हेलो साथियों, आपका स्वागत है ललित कला इंस्टीट्यूट में। ये एस्टेट 2023 का पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट्स वाले हैं या कुछ गलत हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे और क्या चीज़ें हैं और विस्तृत भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, देखिएगा, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। रामायण 500 ईसा पूर्व की है, 500 ईसा पूर्व की रहती है। लेखक जो हैं वाल्मीकि रहते हैं, महर्षि वाल्मीकि रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि रहते हैं। और सबसे प्राचीन महाकाव्य है, सबसे प्राचीन महाकाव्य है, सबसे प्राचीन महाकाव्य है। महाभारत 400 ईसा पूर्व का रहता है, 400 ईसा पूर्व का है, 400 ईसा पूर्व का है। लेखक वेद व्यास हैं, लेखक वेद व्यास। सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व का रहता है, 1500 ईसा पूर्व का है, 1500 ईसा पूर्व का। इसमें 1500 ईसा पूर्व का इतिहास, 1500 ईसा पूर्व का इतिहास गद्य रूप में मिलता है, गद्य रूप में मिलता है। इसी ऋग्वेद में चमड़े के समक्ष बने देवता का कर्मकांड करने का विवेचना मिलता है, अग्नि के समक्ष कर्मकांड करने की विवेचना मिलती है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, श्राप, विवाह, राजकर्म इत्यादि का वर्णन मिलता है। इसके बाद देखिएगा, ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं? ललित कला में 5 कलाएं आती हैं। किसके अनुसार? हेगेल के अनुसार 5 कलाएं होती हैं। काव्य कला, संगीत कला। इसके बाद आता है चित्रकला के बाद आता है मूर्तिकला, स्थापत्य कला या वास्तुकला। इसके बाद देखिएगा, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ललित कला, उपयोगी कला। ललित कला को चारु, उपयोगी कला को कारु कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग सबको पता है कि 3 होते हैं। लाल, पीला, नीला, ये 3 आपके प्राथमिक रंग होते हैं। तैल रंग में प्रयोग होने वाला तेल है अलसी का तेल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो रेखा नहीं होगा, यहाँ पर रेखा आंसर दिया है, लेकिन रेखा बिल्कुल नहीं होगा। धरातल कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? धरातल है तभी संभव है, धरातल नहीं है तो संभव नहीं होगा।
एक मिनट, कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? हाँ, इसका आंसर धरातल होगा, रेखा नहीं होगा। यहां पर धरातल होगा, धरातल। धरातल है तभी संभव होगा, नहीं है। चित्रों में आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कुर्नूल के महानंदेश्वर मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसका आंसर आंध्र प्रदेश रहेगा। मूर्तिकला में कितने आयाम होते हैं? मूर्तिकला में 3 आयाम होते हैं। लंबाई, 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 चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मूर्ति सांचा में क्या प्रयुक्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयुक्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सी कला चाक्षुष कला है? तो देखिएगा, वास्तुकला चाक्षुष कला रहती है। एक मिनट, इसमें से चाक्षुष कला रहेगी। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ पर मौर्य बिल्कुल नहीं रहेगा, इसको यशोवर्मन चंदेल ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर को यशोवर्मन चंदेल ने बनवाया था। चंदेल ने बनवाया था 11वीं शती ईस्वी में। 11वीं शती ईस्वी में, और 11वीं शती ईस्वी में बनवाया था। यहाँ पर इस मंदिर में, मतलब कि चतुर्भुज मंदिर में कामुक मूर्तियों का अभाव है। सिर्फ चतुर्भुज मंदिर की बात हो रही है, इसी मंदिर में कामुक मूर्तियां नहीं उकेरी गई हैं। बाकी सभी खजुराहो के जितने मंदिर हैं, खजुराहो के अंतर्गत सभी में उकेरा गया है। और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। समर्पित विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान को समर्पित है। बराबर की गुफाएं किस जिले में हैं? तो जहानाबाद जिले में है। एक जहानाबाद पड़ता है कि बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर गांव में हैं बिहार में। और बारबरा में 4 गुफाएं हैं। बारबरा में 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं रहती हैं, जिसमें आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा जो है लोमस ऋषि गुफा रहती है। सर्वप्रथम अलंकरण के साथ उसी गुफा से प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिएगा, मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? तो नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग। आंसर आपका ए और बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है? टिकुली कला, ये भी बिहार की है। मंजूषा, ये भी बिहार की है। मधुबनी लोक कला, ये भी। इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं?
तो भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से 70 किलोमीटर दूर स्थित हैं और ओबेदुल्लागंज स्टेशन रहता है, ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन रहता है। भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका में सर्वाधिक लाल रंग की प्राप्ति हुई है। आदिम चित्रकला का विषय है, तो देखिएगा, शिकार के दृश्य, पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं। आंसर ए और सी हो जाएगा, राइट है बिल्कुल। आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? आदिम कला सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में पाई गई। अल्तामीरा गुफा उत्तरी स्पेन में पड़ती है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुई थी। लास्को गुफा 1940 ईस्वी में, ये भी आपकी जो है स्पेन की है। ला कम्ब्रेली 1901 ईस्वी में हुई थी इसकी खोज, ये आपकी फ्रांस में पड़ती है, फ्रांस में। फांत दा गाम 1901 ईस्वी में खोज हुई है, ये भी आपकी जो है फ्रांस में पड़ती है, ये भी आपकी जो है फ्रांस में रहती है। इसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्राफ्ट की श्रेणी में आता है? तो देखिएगा, सिक्की और पेपर में से ये क्राफ्ट की श्रेणी में आता है। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? तो देखिएगा, भित्ति चित्र, नकल अभिनय, मूर्ति कला, उपयुक्त सभी या इनमें से सभी रहता है, राइट आंसर है इसका भी। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? नाट्यशास्त्र के कौन रचयिता हैं? तो देखिएगा, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता जो है भरत मुनि रहते हैं। भरत मुनि बिल्कुल राइट है। अगर भरत मुनि नहीं होते तो फिर अभिनवगुप्त भी सही हो सकते थे। मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? लाल, पीला, हरा रंग प्रयोग किया जाता है मंजूषा में। रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के 9 प्रकार रहते हैं। कंपनी शैली का संबंध किससे है? कंपनी शैली का संबंध पटना शैली से है। कंपनी शैली 18वीं शती ईस्वी में पनपी थी। कंपनी शैली का सर्वश्रेष्ठ कलाकार सेवक राम है। अंतिम कलाकार जो रहता है, अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद है। ईश्वरी प्रसाद, इसे कंपनी शैली का जहांगीर भी कहते हैं। कंपनी शैली के चित्रों की खोज 1943 में पीसी मानक ने की थी और सेवक राम से लॉर्ड मिंटो ने चित्र खरीदे थे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनने वाले हैं। छापा कला क्या होती है? तो छापा कला इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। नृत्य करती हुई लड़की धातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसकी माप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर और इंच में क्या रहेगी? इंच में 4.01 इंच। 1 इंच। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, सबको पता है। कहाँ से प्राप्त है कि सबको पता है। खोज इसकी 1926 में अर्नेस्ट मैके ने की थी। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर रहते हैं वास पद्धति के जन्मदाता। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन हैं? गणपति वी स्थापति रहते हैं।
ये भारतीय कला के रहते हैं वी एस अग्रवाल। भारतीय कला के रहते हैं, भारतीय कला के रहते हैं वी एस अग्रवाल। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि है, गीतांजलि। राय कृष्णदास की मूर्ति है, राय कृष्णदास की जो बुक रहती है भारतीय मूर्ति कला, भारत की चित्रकला, ये 2 पुस्तकें रहती हैं। जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपकी मुंबई में रहती है। प्रसिद्ध कलाकृति हैंगरी ऑफ गॉड किसकी कलाकृति है? तो ये सुबोध गुप्ता की है। श्याम शर्मा छापाकार हैं, श्याम शर्मा छापाकार हैं। रजत घोष ये मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार हैं। इनमें से कौन कला समीक्षक है? प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, सुमन सिंह, ये सभी कला समीक्षक रहते हैं। बिहार म्यूजियम कब स्थापित हुआ? 2015 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये आपका जयपुर में है जवाहर कला केंद्र। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में रहता है, पटना बिहार में। इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है? तो दिल्ली हाट का संबंध रहता है। सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? गोवा में। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में। इस संस्थान से कला रत्न सम्मान, कला भूषण, कलाश्री पुरस्कार दिए जाते हैं और यहाँ से 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं जिसके संपादक जो है शारदा चरण उकील रहते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया? वास तकनीक में बनाया था 1905 ईस्वी में। एक्रेलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? जल्दी से सूखना। चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन। कजली स्याही तकनीक किस चित्रकला में उपयोग किया जाता है? तो पटना कलम में। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? सीधी रेखा या संधि रेखा। ये सीधी रेखा है या संधि रेखा कहेंगे, सीधी रेखा या संधि रेखा। अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? लचीली या लचीला रेखा का प्रयोग करते हैं। आइकनोग्राफी क्या है? आइकनोग्राफी क्या है? प्रतिमा विज्ञान, देवी देवताओं से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित रहता है। पिसारो व सिसिली का संबंध इनमें से किससे है? तो प्रभाववाद से है। प्रभाववाद फ्रांस में पनपा था। ग्वेर्निका किसकी विख्यात रचना है? पाब्लो पिकासो की रचना है, 1937 में बनी थी। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था समयोच्छेदी। किस दर्शन में सत्यम शिवम
सुंदरम की कल्पना की गई है? तो भारतीय वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो का कथन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक रंगों का है? लाल, पीला, नीला प्राथमिक समूह है। इनमें से कौन दृश्य कला के तत्व हैं? उपरोक्त सभी। रेखा रूप, रेखा आकार, स्थान बनावट। इनमें से कौन दृश्य कला के सिद्धांत नहीं हैं? हाव भाव नहीं है, संतुलन है, लय और गति, एकता और विविधता, ये रहते हैं। कला में प्रमाण का क्या तात्पर्य है? सही अनुपात। प्रमाण को ही संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। निम्नलिखित में से षडांक का हिस्सा नहीं है, तो रंग षडांक का हिस्सा नहीं है। रूप भेद प्रमाण वणिका भंग रहता है। टेम्परा किससे संबंधित है? टेम्परा चित्रकला से संबंधित है। अलंकरण में किस पेपर के द्वारा डिजाइन की पुनरावृत्ति होती है? ट्रेसिंग पेपर। छापा कला किस कला के अंतर्गत आती है? उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। छापा कला कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। छापा कला की विधि कौन सी है? तो उपरोक्त सभी देखिएगा। उभार सतह प्रणाली, रिलीफ मेथड, अंतः सतह इंटेग्लियो मेथड, समतल सतह प्लेनोग्राफी मेथड, उपरोक्त सभी हो जाएंगी। ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होता है? थर्मोग्राफी से होता है। A4 साइज पेपर का वास्तविक परिमाण क्या है? तो 210 इंटू 210 mm इंटू 297। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छापा कला के किस तकनीक में सिल्क कपड़े का उपयोग किया जाता है? सेरीग्राफी। इनमें से किनका संबंध छापा कला से है? राजा रवि वर्मा आलियोग्राफ के लिए जाने जाते हैं। श्याम शर्मा छापा ग्राफिक कलाकार हैं। सोमनाथ होरे पल्प कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उपरोक्त सभी। फोटोग्राफी किस कला के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है? सिनेमा। डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम चुनें। शूटिंग, डाउनलोडिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त। निम्नलिखित में से कौन फोटोग्राफी से संबंधित कलाकार है? रघु राय। निम्न में से किसका संबंध फोटोग्राफी से नहीं है? सांचा। जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के संदर्भ में HD का अर्थ है हाई डिफिनिशन। समकालीन कला किसे कहते हैं? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक मध्ययुगीन कला, प्रागैतिहासिक कला,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए। समकालीन कला की विशेषताएं हैं वर्तमान समय का प्रतिनिधित्व, दर्शक कलाकार से जुड़ाव महसूस करते हैं, आधुनिक कला में प्रयोग, उपरोक्त सभी। डी। निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला है? बॉडी आर्ट, कोलाज, वीडियो आर्ट, उपरोक्त सभी। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की स्थापना कब हुई? 1947 में, एफ.एन. सूजा ने की थी। इनमें से समकालीन भारतीय चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन, भावेश चंद्र सन्याल, के माधव मेनन, उपरोक्त सभी। संथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है? रामकिंकर बैज का। इसमें 4 व्यक्तियों को दिखाया गया है, 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। 1938 में बना हुआ है, 1938 में। भारतीय कलाओं की विशेषताएं हैं संस्कृति की समवायिका, सौंदर्य अनुभूति, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूर्तिकला की शैली है? मथुरा, अमरावती, गंधार, उपरोक्त सभी। भारतीय चित्रकला के इतिहास में जोगीमारा गुफा का जिक्र होता है। यह गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में रहती है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? कांगड़ा शैली में बने हैं। मधुबनी शैली का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जितवारपुर, बिहार में हुआ था। मुगल शैली की नींव किसने रखी? अकबर ने। भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है अजंता से। इम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ग्रीस की है। वेरी इंपॉर्टेंट। चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा? शीहो ने लिखा था। शीहो या सीहे। प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो की रहती है। यहाँ पर आंसर गलत है, पिकासो की रहती है गुएर्निका, पिकासो की। पिकासो। वर्जिन ऑफ रॉकर्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। इसे शैलखंडों की राजकुमारी कहते हैं। गिरजाघर की दीवारों पर फ्रेस्को शैली का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया? जियोत्तो ने किया था। जियोत्तो ने। गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस में। दूरदर्शन का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा। व्यवहारिक कला का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कलात्मक वस्तुओं का निर्माण। इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं कार निर्माण, मोबाइल फोन, टेलीविजन निर्माण, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है? वुलन ग्लास नहीं है। वुडकट, एचिंग, इंग्रेविंग रहता है। व्यवहारिक कला के उदाहरण हैं फर्नीचर, ज्वेलरी, पॉटरी, उपरोक्त सभी।
व्यवहारिक कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट, सॉरी अप्लाइड आर्ट कहते हैं। व्यवहारिक कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अप्लाइड आर्ट कहते हैं। व्यवहारिक कला एक आधुनिक कला है। इसी के साथ आपके जो आर्ट के 100 क्वेश्चन थे स्टेट एग्ज़ाम 2023 के पूरे हो गए।